नॉर्मल पूछ रहा हूँ कि इतनी क्या जल्दी पड़ी कि नहीं वाला वर्ड ही तो निरादर है। आप बोल रहे हो बच्चा प्रेग्नेंट लेडीज है, इतनी क्या जल्दी थी, 9 महीने में पैदा कर रही है, 10 साल में क्यों नहीं कर रही वो? मैं ये कहता हूँ कि भाई पहले कोर्ट ना था क्या? कांग्रेसी सरकार में कोर्ट ना था क्या? पहले सबूत नहीं थे क्या? ये सरकार आने के बाद ही कांग्रेस ने सबूत छुपाए, कांग्रेस ने सबूत छुपाए, कांग्रेस ने 370 दी। एक सेकंड सर, नहीं राम मंदिर पे गुस्सा आएगा, राम मंदिर पे गुस्सा आएगा। कांग्रेस ने, एक सेकंड, कांग्रेस ने 370 दिया। बात करने दीजिए, आप ऐसे सही बात करो ना। आप राम के ऊपर सवाल उठा रहे हो, जो मुद्दा ही खत्म हो गया है। आप बार बार राम जी को मत बीच में लाओ। आप मोदी के अगेंस्ट हो, मोदी के अगेंस्ट बोल सकते हो, आप भगवान के अगेंस्ट, आप अल्लाह के अगेंस्ट बोल के दिखाओ, किसी के, आप क्रिश्चियनों के चर्च के अगेंस्ट बोल के दिखाओ, आप वाहिगुरु जी के अगेंस्ट बोल के दिखाओ, आप राम के अगेंस्ट बोले जा रहे हो। इतनी देर से मैं शांत सुन रहा हूँ। अच्छा, और ये जो बोल रहे हैं ना वोट बैंक किया है बीजेपी ने ये सारे वोट बैंक खत्म कर दिए है। बाबरी मस्जिद के लिए क्यों छाती पीट रहे हैं ये आतंकवादी लोग कि बाबरी मस्जिद ढा दी, हमारी शहीद कर दी? शहीद नहीं गई है, वो ढांचा था, वो नाजायज था, इसलिए तोड़ी गई है वो। और ये आज से 500 साल पहले टूटनी चाहिए थी, पर वही था ना, हिंदू कमजोर था उस टाइम, कांग्रेस सरकार थी बीच में दलाल जो नहीं करने दे रही थी ये काम। 24 के चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं इस बार के? नहीं, बात तो ना जैसे बीजेपी वोट क्या मांगती है सनातन धर्म के, उनको ऐसे कि 90%, 100%, 98%, 80% हिंदू है कि हिंदुओं का ऐसे ऐसे हम काम करेंगे तो हमें वोट मिल जाएगी। उनको क्या मतलब है कि सिर्फ हमारी राजनीति चलती रहे, हम सरकार में आ जाएं, हम पावर में आ जाएं, ठीक है ना? उनको ये मतलब है। उनको अगर सनातन से मतलब होता, धर्म से प्यार होता, तो वो जैसे अभी उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कर दी तो वो 2 महीने बाद भी कर सकते थे। इतनी क्या जल्दी थी? अभी करने की क्या जल्दी थी? वो 2 महीने बाद भी कर सकते थे। हम तो इस बात की बहुत बधाई देते हैं प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने ऐसा काम किया, ऐसा कि स्वर्णिम इतिहास रच दिया। अक्षरों में कुछ भी कह लो आप, तो हिस्ट्री तो क्रिएट कर दी, लेकिन वो कैसी हिस्ट्री जो सिर्फ अपने फायदे के लिए की गई? उसमें तो जैसे 80 करोड़ 90 करोड़ लोग हैं जो, उनका भी तो हित देखना था। सिर्फ एक वोट बैंक हासिल नहीं। मैं गुस्सा नहीं हूँ प्रधानमंत्री से, मेरे ऐसे नहीं गुस्सा है, जब तो इतनी बात बोल रहे हैं सर। मेरे ऐसे फादर ऐसे नहीं, मेरी बात सुनो। गलत लाइन ट्रैक पे हो, गलत ट्रैक पे चल रहे हो। मुझे बात पूरी करने दीजिए, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। जैसे प्रधानमंत्री है, वो जैसे प्रजापति है, वो एक तरह से प्रजा के पिता है, ठीक है ना? तो मैं एज ए बेटा, जैसे प्रजा, एज ए बेटा, हम अपने बाप से भी तो ऐसे सवाल कर ही सकते हैं। मैं तो उनका कोई निरादर नहीं कर रहा, मैं तो नॉर्मल पूछ रहा हूँ कि इतनी क्या जल्दी पड़ी कि नहीं वाला वर्ड ही तो निरादर है। आप बोल रहे हो बच्चा प्रेग्नेंट लेडीज है, इतनी क्या जल्दी थी, 9 महीने में पैदा कर रही है, 10 साल में क्यों नहीं कर रही वो? 2 मिनट समझ दीजिए। इन्होंने कहा कि राम मंदिर पे बनने के बाद जो है इतना क्या जल्दी था प्राण प्रतिष्ठा करने का। जब से बीजेपी की नींव पड़ी, आरएसएस का, ठीक ना, उनमें इनका 3 मुद्दा था। धारा 370 हटाना, 35A हटाना, और राम मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि का इसको हटाना। उन्होंने शुरू से लड़ाई लिया। माननीय मुलायम सिंह के सरकार में हिंदुओं पे गोली चलाई गई अयोध्या में। नहीं, उनका सवाल सुनिए ना। वो सवाल ये कह रहे हैं ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि 2 महीने पहले ही? उसी की बात बता रहा हूँ ना। तो उन लोगों ने उसके लिए लड़ाई लिया, बलिदान दिया। उनके मंदिर न बनने के लिए 22 वकील खड़े किए गए, ठीक है? इनकी सरकार आई, जिस भी पोजीशन पे सारी व्यवस्थाएं, जो भी प्रूफ था, रखा गया कोर्ट में। कोर्ट ने फैसला दिया। एक सेकंड के लिए कुछ कहना चाहूंगा। ये बोल रहे हैं कि बीजेपी का 3 टारगेट था। एक तो आर्टिकल 370, ठीक है, एक दूसरा, हाँ, और तीसरा राम मंदिर, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि भाई पहले कोर्ट ना था क्या? कांग्रेसी सरकार में कोर्ट ना था क्या? पहले सबूत नहीं थे क्या? ये सरकार आने के बाद ही कांग्रेस ने सबूत छुपाए, कांग्रेस ने सबूत छुपाए, कांग्रेस ने 370 दी। एक सेकंड सर, नहीं राम मंदिर पे गुस्सा आएगा, राम मंदिर पे गुस्सा आएगा। कांग्रेस ने, एक सेकंड, कांग्रेस ने 370 दिया। क्या था कांग्रेस? क्या था कांग्रेस? मैं इनकी बात पे कह रहा हूँ। नहीं, मैं 1 मिनट आपकी बात का ही मैं आपके ये बोल रहा हूँ कि पहले सबूत कहाँ थे, कहाँ छुपाए, अब कैसे मिल गए सरकार को? अब कैसे मिल गए? हाँ, कैसे मिल गए? इनसे पूछो ना, जवाब बताओ। ऐसा है, कांग्रेस कभी नहीं चाही कि राम मंदिर बने। कांग्रेस की ही देन है। हिंदुस्तान में जितने मंदिरें हैं हिंदुओं की, ज्यादा करके 90% पे कांग्रेस ने टैक्स लगाया। अभी फिलहाल सुनिए, एक मिनट, वोट बैंक, उस वोट बैंक का तो बीजेपी का भी ये वोट बैंक था, मुद्दा था।
कि जब मेरी सरकार आएगी मैं राम मंदिर को लेकर आऊंगा। उन्होंने राम मंदिर न बनने के लिए 22 वकील खड़े की गए, 12 बजे रात तक कोर्ट चलती थी। सर वो हो गया, मुझे ये बताओ भाई, मस्जिद कर रहे हो कि मतलब सबूत छुपा लिए गए। बाबर कब आया था भारत में? हाँ बाबर कब आया था भारत में? पता नहीं सर मैं एक बात बोलूं कि बाबर और औरंगजेब ने मुसलमान बनाए, उसने बनाए कि अगर मैं अपना धर्म फैलाऊं, उसको था कि मैं खुदा की जन्नत जहां भी। एक मिनट सर, नहीं आप जब मुझे बात करने दीजिए, आप ऐसे सही बात करो ना। आप राम के ऊपर सवाल उठा रहे हो, जो मुद्दा ही खत्म हो गया है। आप बार बार राम जी को मत बीच में लाओ। आप मोदी के अगेंस्ट हो, मोदी के अगेंस्ट बोल सकते हो, आप भगवान के अगेंस्ट, आप अल्लाह के अगेंस्ट बोल के दिखाओ किसी के, आप क्रिश्चियनों के चर्च के अगेंस्ट बोल के दिखाओ, आप वाहिगुरु जी के अगेंस्ट बोल के दिखाओ। आप राम के अगेंस्ट बोले जा रहे हो। इतनी देर से मैं शांत सुन रहा हूँ। अच्छा, और ये जो बोल रहे हैं ना वोट बैंक किया है बीजेपी ने ये सारे वोट बैंक खत्म कर दिए है। ये जो कांग्रेसियों ने चला रखा था, राम और मस्जिद में बांटा हुआ था ना, ये बीजेपी ने खत्म कर दिया है। अब मैं बोलूं सर मुसलमान तो औरंगजेब ने भी बनाए, बाबर ने भी बनाए। अब फर्क था क्या? बाबा फरीद ने भी मुसलमान बनाए। उन दोनों में क्या फर्क था कि बाबर ने और औरंगजेब ने नफरत में मुसलमान बनाए कि कत्ल कर दूंगा नहीं तो मुसलमान बन जाओ। अब मुसलमान बाबा फरीद ने भी बनाए, उन्होंने प्यार में बनाए कि अगर किसी को जो। सर एक मिनट मेरी बात पूरी होने दो, ठीक है ना? जो बात करें बाबरी मस्जिद की, वो गलत है, वो बनानी गलत थी। मैं भी इस बात के हक में हूँ। अयोध्या पीट रहे हैं अब यार, बाबरी मस्जिद के लिए क्यों छाती पीट रहे हैं ये आतंकवादी लोग कि बाबरी मस्जिद ढा दी, हमारी शहीद कर दी। शहीद नहीं कही है, वो ढांचा था, वो नाजायज था, इसलिए तोड़ी गई है वो। और ये आज से 500 साल पहले टूटनी चाहिए थी, पर वही था ना, हिंदू कमजोर था उस टाइम। कांग्रेस सरकार थी बीच में, दलाल जो नहीं करने दे रही थी ये काम। जो ये कह रहे हैं, इनका कहने का तरीका गलत है, लेकिन बात सही है। आपको समस्या क्या हो रही है? नहीं, मुझे तो कोई समस्या। आपको क्या समस्या? आप माइक लेकर फिर रहे हो, आपको तो व्यू लेने हैं ना लोगों के। सवाल, अरे सर अब एक बात बताइए, यहाँ पे एक तरीके की जनसभा तो है नहीं, ये जनसभा नहीं है, ये भगवान के खिलाफ मत बोलो यार। क्या बोला मैंने भगवान के खिलाफ? राम की सारी चर्चा राम की हो रही है, सारे राम के खिलाफ ही हो रहा है ये। और क्या कर रहे हो आप? जय श्री राम। जैसा आपने अभी कहा था कि अगर दो धर्मों को लड़ाने की राजनीति की जाती है, क्या लोगों के पास दिमाग नहीं है? वो लड़ते क्यों आपस में? तो ये चीज़ तो दूसरे धर्म पे भी लागू होती है ना। जैसे अभी यूसीसी को लेकर हल्द्वानी में जिस तरीके से दंगे हुए, जिस तरीके से भड़काया गया उसके बाद, तो क्या आप लोग नहीं समझते हैं? आपको भी तो अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए भाई। दंगे एक तरफा थोड़ी होते हैं। हाँ। दंगा एक तरफा थोड़ी होता है। कैसे हुआ इस बार दंगा? नहीं, उसका देखो, हल्द्वानी का मेरे को प्रॉपर न्यूज़ नहीं है, पर मैं बताता हूँ कैसे हुआ है। हल्द्वानी में क्या हुआ था कि अवैध अतिक्रमण था, जहाँ मदरसा बनाया हुआ था, मस्जिद बनाई हुई थी, उसको लेके केस चल रहा था। नैनीताल हाई कोर्ट ने बोला कि भाई अवैध अतिक्रमण है, इसको हटाओ। पुलिस प्रशासन में अपनी प्रक्रिया करने गया, उसको तोड़ने के लिए गया, उसके ऊपर पत्थर बरसाना, पेट्रोल बम बरसाना कैसे जस्टिफाई होता है? ये आपको वहाँ पे जाके पता लगा? हाँ, वहाँ पे गए आप हल्द्वानी? सर आप किसी मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। नहीं, मैं नहीं गया। नहीं गए ना? आपको न्यूज़ के थ्रू पता लगा ना? ठीक है। आजकल मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, न्यूज़ में जो सरकार होती है उसी के पक्ष में बोला जाता है। ठीक है। कभी आपने देखा होगा कि अगर क्या नाम है, नरेंद्र मोदी जी अगर छोटी भी चीज को कुछ भी कह देंगे ना, उसको सारे न्यूज़ चैनल बार बार उसको दोहराएंगे। ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि आप वहाँ पे जाके प्रॉपर न्यूज़ लीजिए, तब आपको पता लगेगा कि उन्होंने किस वजह से किए थे, किस लिए किए थे। वो आपको सारी चीज़ें वहाँ जाके फिर पता लगेगी। आप न्यूज़ की बात सुनिए तो न्यूज़ के लास्ट में एक आपको वो मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। हाँ, तो असल वो मसला होता है, क्वेश्चन मार्क क्यों लगा होता है? क्योंकि उनको भी खुद पता नहीं होता प्रॉपर न्यूज़ कि ये किस लिए हुआ था ये दंगा। उस न्यूज़ के आखिरी में क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप था। ठीक है। हल्द्वानी की जो डीएम है, वंदना नाम उनका, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उन्होंने सारी चीज़ें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि किस तरीके से एक दिन पहले पूरी रेकी की गई थी, वहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन अगले दिन छतों पे पत्थर, पेट्रोल बम बरसाए गए। और आपने जो ये कहा कि जो न्यूज़ कवर करती है वो सरकार के लिए काम करती है, ये कहा आपने? जी बिल्कुल। तो फिर जब आप राम मंदिर बनने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने छुपाया और सरकार न्यूज़ ने उसको दिखाया। कांग्रेस पार्टी ने कब छुपाया? मैं क्या कह रहा हूँ कि उस टाइम भी वकील थे, उस टाइम भी कोर्ट था। आप उस टाइम सत्ता में नहीं होंगे, सत्ता में थे तो आपने ये निकलवा लिया। तो मैं क्या मानता हूँ कि आप सत्ता में थे तो इसलिए आपने राम मंदिर का वो निकलवाया। उससे पहले आप कोर्ट पे यकीन नहीं कर सकते। प्रूफ थे ना उनके पास। एएसआई समझते क्या होता है? एएसआई सर्वे क्या होता है, समझते हैं? नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सबूत आप बोल रहे हो कि सबूत वो सत्ता में थी, उन्होंने छिपा लिए। ठीक है। तो अब हम सत्ता में आए तो उन्होंने कैसे निकलवा ली फिर सत्ता में आए तो? सर क्या होता है ना, जब राम मंदिर का केस चल रहा था 6 साल तक उसकी हेयरिंग रोकी गई।
कोई सुनवाई नहीं थी उसके पास। 2014 में मोदी सरकार आती है तब उसकी सुनवाई चालू होती है। एएसआई समझते हैं क्या होता है? एएसआई सर्वे क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो वहाँ पे पूरा सर्वे किया गया उसमें तथ्य निकले, साक्ष्य निकले आके कि जो मस्जिद थी वो जमीन से नहीं उठाई गई थी, वो पिलर्स के ऊपर बनाई गई थी, और जो पिलर्स थे वो मंदिर के थे। वो रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में सारे साक्ष्य हैं। तो वहाँ मंदिर था पहले से ही, और बाबर तो 1526 में आया ना, उससे पहले तो बाबर का नाम नहीं था, तो बाबरी मस्जिद हो कैसे गई फिर वहाँ पे? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप कह रहे हो कि मस्जिद के वो मंदिर के पिलर पे वो बनाई गई मस्जिद, ठीक है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये पहले आप लोगों को पता नहीं था क्या? पहले बीजेपी में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो ये सर्वे करवा सके? इतनी भी ताकत, या फिर खुद मतलब आप बोल रहे हो कि वो सबूत जो थे वो छुपा रखे थे? उस टाइम तो बीजेपी का अस्तित्व ही नहीं था जिस टाइम की ये बात है। बीजेपी तो उस टाइम पार्टी भी नहीं थी कोई। तो आज से 10 जब कांग्रेस साल, चलो मैं मान रहा हूँ 70 साल से बीजेपी सरकार में नहीं थी, ठीक है। बीजेपी का गठबंधन कब हुआ? मतलब बीजेपी सरकार कब उसमें आई, बनाई कब गई? 1980 में पहली बार सरकार जनता दल भारतीय जनता पार्टी बना। जब 2 सीटें उनके पास आई पहले चुनाव में, उनके मैनिफेस्टो में तब भी यही था कि हम राम मंदिर बनाएंगे। उसके बाद वो 85 पे गए, तब भी उनके मैनिफेस्टो में यही था कि हम राम मंदिर बनाएंगे। अगर उनके मन में ऐसा कुछ होता तो 2 सीटों से, जब वो 2 सीटों से आगे ही नहीं बढ़े थे तो वो हटा देते अपने मैनिफेस्टो से उसे। नहीं, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि फिर ये सरकार आने से पहले क्यों नहीं कही गई? यही गई ना, बता, वही तो बता रहा हूँ। कही गई, लेकिन वो जो सबूत थे वो पहले कहाँ थे यार? आप विपक्ष में हो तो आप विपक्ष में ये बात रख सकते हो ना कि भाई सबूतों को क्यों छुपाया जा रहा है? उन सबूतों को लेकर आइए, उन सबूतों को बताइए हमारे लिए। जब विपक्ष में थे तब एक रथ यात्रा निकाली गई थी, लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से निकाली गई थी। क्या हुआ था उस रथ यात्रा का पता है आपको? रोक लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, और जब अयोध्या में कर सेवा करने लोग गए उनके ऊपर गोलियां बरसा दी गई।